नमस्ते, मैं हूं नमिता पेपराया और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कपालभाति, जो कि बहुत ही पावरफुल योगिक क्रिया है। पर करने के पहले मैं थोड़ा सा टाइम बिताना चाहूँगी आपको सिखाने के लिए कि कपालभाति करेक्टली कैसे करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कपालभाति करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो एफर्ट है वो एक्सहेलेशन पे होता है, इनहेलेशन ऑटोमेटिकली होती है। और एक्सहेल कैसे करना है, उसके लिए जो नेवल के नीचे का हिस्सा होता है उसको अंदर की तरफ पुल करते हुए, एब्स को अंदर पुल करते हुए हम हवा को बाहर की ओर धकेलते हैं ताकि लंग्स खाली हो सके। और जो वैक्यूम क्रिएट होता है इस फोर्स से, वो अपने आप हवा को अंदर खींचता है जब आप बेली को लूज छोड़ देते हैं। तो एक बार और बताती हूँ, एक्सहेल फोर्सफुली, तो बेली अंदर की तरफ गई। पर्टिकुलरली फोकस रहना चाहिए कंधस्थाना या हरा, जो कि एरिया नेवल के नीचे होता है। वहाँ से पुल करेंगे, हवा को बाहर की ओर धकेलेंगे और जब बेली लूज छोड़ेंगे, इनहेलेशन अपने आप होगी। तो ये थोड़ा ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप एक्टिवली इनहेल करेंगे तो वो हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है। एक्टिव इनहेलेशन जो हमें नहीं करना है वो कुछ ऐसे दिखेगा, जिसमें आपकी अपर बॉडी की मूवमेंट भी बहुत होती है। तो करेक्टली कपालभाति में ब्रीदिंग कैसे करेंगे, चलिए दिखाती हूँ। तो मैं सिर्फ बेली को यूज़ करते हुए एक्सहेल करती हूँ। इनहेलेशन पता भी नहीं चलता है, अपने आप होती जा रही है। तो ये था कपालभाति करने का तरीका। और शुरू करने के पहले थोड़ी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कपालभाति बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। एक्चुअली इसे प्राणायाम भी नहीं, इसे एक क्रिया कहा जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली हथा योगा प्रदीपिका में लिखा है कि कपालभाति करने से सब प्रकार के कफा दोषा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कफा दोषा हो सकता है जैसे कि साइनस, एज़मा, कंजेशन इश्यूज़, या एक्स्ट्रा वेट को भी हम कफा दोषा के कारण से ही होता है। और क्योंकि ये पावरफुल प्रैक्टिस है, कुछ कंडीशंस के लिए ये सूटेबल नहीं होती, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन, ग्लाउकोमा, माइग्रेन, वर्टिगो, इन सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। कपालभाति के वैसे बेनिफिट्स बहुत हैं। ये आपकी इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसे ज़रूर अपनी डेली प्रैक्टिस का एक हिस्सा बनाइए। और कितना करना चाहिए कपालभाति, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि शुरुआत में अगर आप इस प्रैक्टिस में नए हैं तो एक राउंड में 30 से 40 पंपिंग ब्रेथ्स कपालभाति की बहुत हैं। तो आप एकदम से बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ग्रेजुअली हम वीक बाय वीक अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो 30 to 50 एक राउंड में शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया है, और आगे चलते चलते आप एक राउंड में 120 to 150 ब्रेथ्स भी ले सकते हैं। टाइमिंग के हिसाब से कपालभाति आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम 10 मिनट से ज़्यादा इस प्रैक्टिस पर मत लगाइएगा, अनलेस आपके आयुर्वेदिक वैद्य ने या आपके थेरेपिस्ट ने आपको बताया है कि आप ज़्यादा कपालभाति करें। इसके लिए कोई भी सीटेड पोजीशन आप ले सकते हैं। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, या ये मॉडिफाइड स्वास्तिक आसन जैसे मैंने अज्यूम किया है वो भी कर सकते हैं। हाथों के लिए एक मुद्रा बहुत अच्छी मानी जाती है कपालभाति के लिए, जिसे ज्ञान मुद्रा का एक वेरिएशन कहते हैं। उसके लिए इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर ले आइए, बाकी 3 फिंगर स्ट्रेट रहेंगी, और ये मुद्रा आप हाथों को ऊपर की तरफ फेस करते हुए नीज के ऊपर रख सकते हैं। कपालभाति के बाद थोड़ी देर सांस रोकना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, बट अगेन अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, और कोई हार्ट या हाई ब्लड प्रेशर इशू है तो भी ब्रेथ रिटेंशन आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, शुरुआत के लिए पहले आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कीजिए। जस्ट मेंटली प्रिपेयर करते हुए अपने आप को कपालभाति की प्रैक्टिस के लिए। नॉर्मली ब्रेथ को अपने आप चलने दीजिए, इनहेल और एक्सहेल नॉर्मल पेस पर। और हम फर्स्ट राउंड में कपालभाति की 50 पंपिंग ब्रेथ्स करेंगे, और अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो चलिए,
50 ब्रेथ्स के बाद एक नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, एक्सहेल कीजिए और फिर हाफ ब्रेथ लीजिए, सिर्फ आधी सांस अंदर लीजिए, पूरी नहीं, और उसको अंदर ही होल्ड कीजिए। और अब सांस रोके हुए जितना देर कंफर्टेबल है उतना देर रुकिए। और जैसे ही सांस लेने की इच्छा उठे, नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू कीजिए। तो चलिए अभी सेकेंड राउंड की तैयारी करते हैं। सेकेंड राउंड में हम 50 की जगह 70 का गोल रखते हैं। अगर नहीं कंफर्टेबल लगे तो आप 30-40 पे भी स्टॉप कर सकते हैं और ध्यान में बैठ सकते हैं। तो चलिए, एक नॉर्मल ब्रेथ इन, एक्सहेल, एंड राउंड 2, 70 ब्रेथ्स। और फर्स्ट राउंड की तरह एक नॉर्मल ब्रेथ के बाद आधी सांस अंदर लीजिए और उसको अंदर ही रोककर जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए। और जैसे ही सांस लेने की इच्छा हो, नॉर्मल सांस लेते रहिए, फोर्स नहीं करना है, बस उतनी देर ही सांस रोकना है जब तक कंफर्टेबल है। अब हम तीसरे और आखिरी राउंड की तैयारी करेंगे। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम 100 पंपिंग ब्रेथ्स अगर कपालभाति की कर सकते हैं तो ट्राई करेंगे, नहीं तो जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। तो चलिए, राउंड 3। और अब फिर से हम ब्रेथ रिटेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। आधी सांस अंदर लेकर उसको रोकिए, जितना कंफर्टेबल है उतना। और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग रिज्यूम कीजिए। एंड जस्ट टेक दिस टाइम टू ऑब्जर्व कि आपको कैसा फील होता है, आपका मूड कैसा है इस वक्त, और आपकी ब्रेथ का क्या कंडीशन है। और फिर धीरे धीरे ब्लिंक करते हुए आंखों को खोल लीजिए।
तो ये थी हमारी कपालभाति की प्रैक्टिस। हमने 3 राउंड्स किए हैं। आई होप आप रिचार्ज, रिजुविनेटेड और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, बिकॉज़ कपालभाति का असर कुछ ऐसा ही होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी कैपेसिटी के साथ करना बहुत ज़रूरी है। ये वेरी वेरी इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है, बट मॉडरेशन में करना इसको बेस्ट है। तो ये सेशन मेरे साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।